हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब हमने स्टार्ट किया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरणों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। द्विघात समीकरण में हमने क्या सीखा है, उसमें जो भी द्विघात समीकरण है उनका फैक्टर कैसे करते हैं, उनका गुणनखंड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीख लिया है। और बता दूं आपको, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो वो भी आप पढ़ाई कर सके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दे रखा है √2x² + 7x + 5√2 दिया हुआ है बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इससे पहले मैं आपको क्या बताया था, इससे पहले ये बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐसा फैक्टर किया जाता है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद वो क्या होता है, ये साइन पे डिपेंड करना है कि जोड़ना या घटाना है। तो जोड़ने या घटाने पे क्या हो जाए, वो कोफिशिएंट x के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे किससे, 5 √2 इंटू √2। अब इसको दोनों को गुणा करने पे क्या हो जा रहा है, 5 × 2 हो जा रहा है। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 10। 10 का ऐसा फैक्टर क्या करेंगे, 5 और 2 हो जाएगा। 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ने पे क्या बन जाएगा आपका, 7 बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे इनको आगे करते हैं हम लोग। √2 x², 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं। ये हो गया x + 5 √2 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, x को इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई करके कुछ कांस्टेंट जो इसमें कुछ टर्म जो होते हैं क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं कॉमन से। यहाँ क्या हो गया, √2 x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर हो गया 0। बराबर 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे केवल और केवल x दिख रहा है, ना √2 कॉमन है, ना यहाँ पे 5 किसी से कॉमन है। तो क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है केवल x कॉमन। तो इसको क्या लिख देंगे, √2 x + 5 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है। एक √2 क्या हो जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो गया। समझ में आ गया होगा मैंने क्या है, 2 को कैसे लिख सकता है, √2 इंटू √2 लिख सकता है। यहाँ पे क्या है, √2 हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी एक √2 है, यहाँ भी √2 है, एक √2 आपका कॉमन हो जाएगा। तो आपका ये क्या बचेगा, √2 इंटू x + 5 बच गया। दूसरे कोष्टक में ये बराबर 0 है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो √x + 5 है, यहाँ भी √x + 5 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √2 x + 5। और दूसरे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा आपका, x + √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर आप लोग देखेंगे इसको क्या कर लिख सकते हैं आप लोग, 0 के बराबर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, √2x + 5 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x + √2 बराबर 0। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। समझ में आ गया इनका फैक्टर हमने कैसे किया है, जिससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी सवालों को समझने में। एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, जिससे क्या हो आपको परेशानी ना हो सवालों को करने में। यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ पे √2, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आपका दिया हुआ है। अगर कोफिशिएंट नहीं दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती सवालों को करने में। यहाँ √2 दिया हुआ है, यहाँ भी √2 है। तो क्या किया हमने, a और c को मल्टीप्लाई करने पे ऐसा फैक्टर करते हैं जिसको क्या हो जाता है, जोड़ने या घटाने पे x के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। यहाँ क्या होगा, 5 √2, यहाँ पे 5 √2, दोनों को गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, 10 मिल रहा है। 10 का फैक्टर क्या हो जाता है, 10 का फैक्टर आपका हो जाता है 5 और 2, जिसको जोड़ने पे क्या मिलता है हमें, 7 मिलता है। तो हमने क्या किया, इसका फैक्टर किया। यहाँ पे जैसे आए हम लोग,
यहाँ पे कॉमन हमें x मिला, यहाँ पे क्या होगा √2x + 5 हो गया। अब यहाँ पे जैसा ही आया तो क्या मिला 2x + 5 √2। अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 × √2। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, दोनों में क्या हो जाएगा √2 कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका √2 × x + 5 = 0। अब ये क्या हुआ, यहाँ से √2x + 5 क्या है कॉमन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बच जाएगा आपका x + √2 = 0। अगर 1 2 यहाँ पे क्या इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल आपस में दो संख्याओं का मल्टीपल अगर 0 हो रहा है या दो वेरिएबल का मल्टीपल क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो एक वेरिएबल भी 0 होगा, दूसरा वेरिएबल भी ऑटोमेटिक 0 होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या दे रखा है 6x² - x - 2 = 0। इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ भी वही बात है, x² का कोफिशिएंट दिया हुआ है। जब आपको x² का कोफिशिएंट दिया होता है तो क्या करना होता है, हमें कांस्टेंट टर्म और x² का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, गुणनखंड करें। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल नंबर 2 है। ये क्या दिया हुआ 6x² - x - 2 = 0। इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें क्या दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट दिया हुआ होता है। अब पिछले सवालों में हमने अब तक ये पढ़ा है कि x² का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया होता है। यहाँ पे क्या है x² का कोफिशिएंट दिया होता है, तो हमने क्या करना होता है, बेसिक हमारा ये फंडा होना चाहिए यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 12 बनेगा। 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको घटाने पे हमें क्या मिले 1 मिले। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 ऐसा फैक्टर हो जाएगा जिसको घटाने पे क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ये क्या हो गया आपका 6x² - 4 माइनस को अभी नहीं, ये क्या करेंगे 4 4 - 3 x - 2 = 0। ये क्या होगा, आप ये क्या करना है आपको कोष्टक को खोलना है। कोष्टक को खोलना है तो क्या हो जाएगा 6x² - 4x + 3x - 2 बराबर क्या होगा 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या है -1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे अगर, तो ये क्या बचेगा आपका 3x - 2। यहाँ पे क्या करेंगे +1 कॉमन लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा 3x - 2 = 0। ये क्या होगा आपका, यहाँ पे हमने क्या किया 2x कॉमन लिया, तो 2x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है आपका 3x - 2। यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन 1 लेंगे, कुछ यहाँ पे कॉमन मिल नहीं रहा है तो केवल 1 लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या बचेगा 3x - 2। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया आपका 3x - 2 और दूसरे क्वेश्चन में क्या बच जाएगा 2x + 1 = 0। अगर यहाँ पे क्या करना है इसका गुणनखंड करना है, अगर गुणनखंड का वैल्यू क्या होता है 0 होता है तो या तो पहला वैल्यू 0 होगा या तो दूसरा वैल्यू 0 होगा, या तो पहला वैल्यू 0 होगा या तो दूसरा वैल्यू 0 होगा। तो ये 3x - 2 = 0। तो अगर यहाँ से x का मान पूछा जाए तो x का मान भी निकल सकता है 2x + 1 = 0। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा 2/3 और यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा -1/2। ये क्या है, ये आपके दोनों वैल्यू हो जाएंगे x के। यहाँ पे गुणनखंड कैसे किए हम लोग समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। यहाँ पे ये सब क्या है छोटी छोटी सवाल हैं, इनको थोड़ा सा तेजी से करना चाहिए आपको, जिससे क्या हो आपको एग्जाम में टाइम बचे आपसे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 2y + 4/y 2y + 4/y = 9। इसका गुणनखंड करना है आपको।
तो यहाँ पे अगर ऐसा सवाल दिया होता है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है उसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो ये ऐसा क्या करना होता है, द्विघात समीकरण के जो मूल रूप होते हैं उनमें हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग आते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसे करना है, 2y + 4/y बराबर क्या है, 9 है। अब हमें क्या करना है, अगर हम लोग देखेंगे ये कि y से, अगर हम लोग y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा हमें, या अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक ना। तो y से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, y से मल्टीप्लाई हो गया 2y + 4/y हो गया बराबर 9y हो गया। 9y, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या किया है, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया। क्या किया है यहाँ पे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y²। और ये क्या हो गया, y से y कट गया +4, और ये क्या बचा आपका -9y। ये क्या किया है, दूसरे साइड लेके चले हैं तो क्या बचा आपका -9y। अब हम लोग क्या करते हैं, जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है। क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो इसको हम उसी फॉर्मेट में बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 2y² - 9y + 4 बराबर क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे क्या होता है ax² + bx + c, वैसे ही क्या हो गया, y के फॉर्म में क्या होगा, द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने पिछले सवालों में देखा है, क्या देखा है, जब y² का कोई कोफिशिएंट होता है तो y² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो टर्म होता है, अचर पद होता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 8। और 8 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, आपको 9 प्राप्त होता है। 8 का ऐसा फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 और 1 खुद हो जाएगा, ये क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा फैक्टर हो गया तो 2y², और ये क्या हो गया, माइनस का साइन, और 8 + 1 हो गया, ये अलग हो गया। 8 + 1 में हमने क्या किया, 9 को ब्रेक कर दिया इंटू y, और +4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। अब ये क्या होगा, 2y² माइनस यहाँ पे 8y हो जाएगा, -8y -y + 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या, माइनस जो साइन था, इसको माइनस साइन को हमने क्या किया, अलग अलग खोल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपका y -4, यहाँ पे क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, -4, दूसरे कोष्टक में ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब y -4 दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, y -4 को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, y -4, और दूसरे कोष्टक पे क्या हो जाएगा, 2y -1 बराबर 0। ये क्या हुआ, ये आपके गुणनखंड निकल के आया। अगर दो गुणनखंडों का गुणा क्या होता है, 0 होता है, तो या तो ये 0 होगा, y -4 बराबर या तो 0 होगा, या तो दूसरा क्या होता है, 2y -1 बराबर 0 होता है। अगर y का मान आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, y का मान आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो या क्या करेंगे, यहीं पे जो आंसर होगा यहीं पे लिख देंगे, y बराबर 4, और ये क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इन सवालों को कैसे किया है। सबसे पहले हम लोग क्या किया है, जो आपका समीकरण दे रखा था इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने पे क्या है, आपका क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण का असली रूप में दिख जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y एक नीचे था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो y से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ 9 था तो y से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। यहाँ पे तो 9y जैसे था वैसे हो गया। यहाँ पे जो y था इसको हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2y²। ये क्या हो गया, y से y कैंसिल +4, और ये 9y जो था बराबर तो दूसरे साइड में था, तो हमने क्या किया, सब y² के साइड में, एक साइड में सबको लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो 9y था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया, ax² + bx + c का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, उस रूप में हमने क्या किया, इसको बदल दिया। उसके बाद क्या है, अब हमें ये करना होता है कि जब y² का कोई कोफिशिएंट दिया होता है
तो हमें ये यहाँ पे ध्यान देना होता है। अगर वाई स्क्वायर केवल दिया होता है तो हमें ये ध्यान नहीं देना होता है कि वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म या अचर पद से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कि क्या करना है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट और अचर पद को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करने पे ऐसा फैक्टर करना होता है जिसको जोड़ने या घटाने में क्या हो जाए, वो कोफिशिएंट एक्स के बराबर आ जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या किया, फिर आगे इसको कंटिन्यू कर दिया तो वाई का मान निकल गया। समझ में आ गया होगा आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्या है अच्छे से सीखा है, जो कि क्या ये सवाल जो होते हैं आपके जो अर्थमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आधारित होते हैं, जो कि अगर वो द्विघात समीकरण बन जाता है तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए कि उन सवालों को हमने क्या है कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। ये सब चीज़ें आपको क्या है द्विघात समीकरण आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो कि क्या थे बेसिक सवाल थे, जो कि क्या आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण पे ही आधारित जो अर्थमेटिक के जो अंकगणित के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे बनेगा आपका क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन बनता जाएगा तो हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक। फिर हम लोग आते हैं अब यहाँ पे आज के सब देख आज के सवाल नंबर 1 पर देखते हैं, या तो आप लोग हेडिंग ये भी बना सकते हैं द्विघात समीकरण पर आधारित जो साधारण प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे कैसे कैसे करना होता है। जैसे जैसे सवाल आपसे पूछा जाए वैसे वैसे आप इक्वेशन बनाते जाएंगे तो आसानी से ये सब सवाल होते जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण का यूज कहाँ पे किया जाता है उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये भी हेडिंग बना ले सकते हैं आप लोग द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। द्विघात समीकरण पर आधारित द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण पर जो आधारित प्रश्न होते हैं इनमें क्या होता है कि आप जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण में बन जाएगा या तो आपका लीनियर इक्वेशन में बन जाएगा। तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे उनको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे दे रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग और गुणनफल इतना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल नंबर 1, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 जिसका योग क्या है 27 है, जिसका योग 27 है। ऐसी दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और तथा गुणनफल 182 है और गुणनफल क्या है 182 है। गुणनफल 182 है। तो हमें क्या करना है ये संख्या हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से पूछा जाए जैसे योग दे रखा है तो आप लोग देखेंगे जैसे क्या होता है योग अगर 27 है, दो संख्याएं हैं इनका योग क्या है 27 है और उनका गुणनफल क्या है 182 है। तो यहाँ पे क्या है कई टाइप के पेयर बनते हैं। क्या होता है कई टाइप के पेयर बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए जैसे x + y बराबर क्या हो गया, जैसे माना संख्याएं क्या है माना संख्याएं क्या है x, y है। अगर माना क्या है
संख्याएं x कॉमा वाई है तो उनका योग क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 27 दे रखा है, और x इंटू वाई इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, 182 दे रखा है। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया, ये क्या होगा समीकरण 2 हो गया। समझ में आ गया। अगर दो संख्याओं का योग जैसे क्या है, मैंने क्या मान लिया है, दो संख्याएं क्या है x और y है, उनका योग क्या है 27 है, और उनका गुणनफल क्या है, x और y का गुणनफल 182 है, तो यहाँ पे गुणनफल हमने मान लिया। अगर यहाँ से आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो अगर आप लोग चाहें तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 14 किसका होता है, 27 का योग क्या होता है, या तो 15 का होता है, या 12 का होता है, या तो 13 का होता है, या तो 14 का होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 13 14 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, 13 14 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 42 को 2 हासिल 4, 14 की में 14 14 4 18, 182 तो आ रहा है, 182 आ रहा है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या है तो 13 14 आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो योग तो क्या होता है, यहाँ पे 16 और 11 भी हो जाएगा। 16 और 11 का योग कितना होता है, 27 होता है। वैसे योग में तो कई संख्याएं मिल जाती है, लेकिन इनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 13 या 14 होगा। अब यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है, x या तो 13 हो सकता है, y या तो क्या हो सकता है 13 हो सकता है, दोनों क्या हो सकते हैं 13 या 14 हो सकते हैं, लेकिन आंसर और 13 और 14 ही आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव के थ्रू डायरेक्ट कैसे करना है मैं आपको बता दिया हूँ। इन दोनों संख्याओं का ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे क्या हो, जोड़ने पे 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 182 आ जाए। तो यहीं से दो संख्या 13 और 14। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये लिखना होता है, जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सवालों को कैसे किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर दे दिया है x प्लस वाई बराबर 27 है, यहाँ x इंटू वाई बराबर 182 है। अगर ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, y या x को एक ही इक्वेशन में बदल देंगे। क्या करेंगे, एक ही इक्वेशन में बदल देंगे। अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि y बराबर क्या हो गया आपका, y बराबर हो गया 27 माइनस एक्स, y बराबर क्या हो गया 27 माइनस एक्स। मैंने क्या किया है, इस पूरे समीकरण को x के रूप में मैंने बदल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पूरे समीकरण को x के रूप में बदल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, y x प्लस वाई का योग कितना है 27 है। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है ऐसे सवालों में लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, थोड़ा दिक्कतें हो जाती है, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। जिसका योग क्या हो, मैंने माना क्या माना है, x और y दो संख्या है जिनका योग क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 27 है, और उनका गुणनफल क्या है, x इंटू वाई का गुणनफल क्या है 182। दो संख्याएं हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी y है y को हम जहाँ जहाँ y होगा x के टर्म में बदल देंगे, जिससे क्या हो पूरे वैल्यू एक ही वेरिएबल में बदल जाए, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे y बराबर क्या हो सकता है, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 27 के साइड में या 27 के साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। यहाँ के y का मान निकला। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x रहेगा, और y की जगह क्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 182। जैसे हैं वैसे रख देंगे, या क्या हो जाएगा 182 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उनको वैसे रूप में लिखना है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, 182 के साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर 27x को 182 के साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या होगा, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे संख्याएं हो गई बड़ी बड़ी। अब हमें क्या करना है, जब संख्याएं बड़ी हो जाए तो इनका ऐसा फैक्टर करना होता है जिनको क्या हो जोड़ने पे 27 आ जाए। तो 182 को अगर आप लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। देखो क्या कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगर 182 है, 182 इसको अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आपको अलग से डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। यहाँ पे क्या बचेगा 91।
जब 91 जैसा ही आ जाता है तो आप लोगों को ध्यान में ये आना चाहिए कि 13 और 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 13 × 7। अब सबको क्या करना है, सबको आपस में गुणा करना है। सबको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 182 हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है, 27 के बराबर लेना है। तो एक 13 हो गया और 7 दूना 14, मतलब 13 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। समझ में आ गया होगा सब। क्या यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट अचर पद का फैक्टर करना है। अचर पद में क्या हुआ, मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या पाया, यहाँ पे 91 आ रहा है। 91 में किसके मल्टीप्लाई में आता है, 13 × 7 = 91 आता है। तो 13 और 7 में तोड़ दिए, 13 और 7, तो 13 को तो साइड में रख दिया मैंने। 7 और 14 का पेयर बनाने में क्या है, 7 और 2 का पेयर बनाने में क्या मिला, हमें 14 मिला। 13 और 14 को जोड़ने पे क्या मिला था, 27 मिला था। हमें यहाँ पे क्या है, इसका जो 27 के जो गुणनखंड था क्या है, 13 और 14 हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सवालों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही इसको रहने देते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे 2 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 और 7। अब यहाँ पे हमें क्या, 13 और 14 का पेयर बन गया हमें। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे, x² - 13 + 14 × x + 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x² - 13x - 14x + 182 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, x - 13। यहाँ से अगर 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 14 × 14 14 × 42, क्या बचेगा आपका, x - 13। x - 13 बच गया, बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों में क्या है, x - 13 कॉमन होता है तो हम लोग x - 13 एक कोष्टक में हो जाता है, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है, x - 14। ये बराबर किसके हो गया, 0 के बराबर। अगर दो वैल्यू का क्या प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो एक पहला 0 होगा या तो दूसरा होगा। तो x = 13 या तो हो जाएगा या तो 14 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे x का मान निकला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान वैसे वैसे निकालेंगे। अगर x का मान 13 रखने पे, x का मान 13 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो क्या बचेगा आपका, y का मान कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, y का मान कितना आएगा, 14 आएगा। x का मान अगर इस समीकरण में रखेंगे तो कितना आएगा, वो x का मान 13 रखेंगे तो y का मान 14 आएगा। अगर x का मान 14 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 13 आएगा। समझ में आ गया ये सवाल कैसे निकला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन सवालों को कैसे किया हमने। अब हम लोग आते हैं, क्या कहते हैं, इस सवाल के एक बार और रिविजन कर लेते हैं जिससे क्या हो और आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे क्या था, 2 संख्याएं थी जिनका योग दे रखा था 27 और उनका गुणनफल दे रखा था 182। तो मैं क्या बताया हूँ आपको, अगर आपके सवाल एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन दिखे तो ऑप्शन के थ्रू इसको करना है। अगर ऑप्शन ना दिखे, आपका अति लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन आए तो सवालों को कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ पे क्या है, x और y के 2 संख्याएं अगर हमने मान लिया है, जब x और y 2 संख्याएं मान लिया, उनका योग कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, इनका योग 27 कर दिया, उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 182 दे रखा है, 182 कर दिया। जब जैसे ही यहाँ पे 2 समीकरण हमें मिल गए तो हमने क्या किया, कोई भी रूप में बदल सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो y के रूप में निकालें या तो x के रूप में निकालें, जिस रूप में चाहे वैसे रूप में निकाल सकते हैं। केवल एक वेरिएबल में आपको इक्वेशन को बदलना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y को 27 - x कर दिया और y का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो यहाँ पे क्या हमें 2 द्विघात समीकरण मिला। द्विघात समीकरण को हम लोग पिछली क्लास से ही कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण से x का मान निकल के आएगा। जो x का मान निकला है उसमें क्या किया, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हमने रख दिया x का मान। जैसे जैसे x का मान बदला वैसे वैसे y का मान बदल गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।